हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए आज एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसे पर्किन रिएक्शन कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बोर्ड एग्जाम में पर ईयर क्वेश्चन आता ही है इस पर, तो वो रिएक्शन आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड पर कोई भी एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्जल लवण की उपस्थिति में और तथा उसी अम्ल के एनहाइड्राइड की उच्च ताप पर अभिक्रिया से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे हम कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे जब हम बेंजल्डिहाइड पर जब बेंजल्डिहाइड पर जब हम बेंजल्डिहाइड पर एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड की क्रिया और इसी अम्ल मतलब सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में करते हैं तो हमें सिनेमिक एल्डिहाइड बनता है। तो सिनेमिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सिनेमिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, सॉरी सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसकी क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में करते हैं तो CH3CO का होल ट्वाइस O। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति CH3COONA सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में करते हैं तो हमें मिलता है सिनेमिक अम्ल C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH और एसिटिक एसिड निकल जाता है CH3COOH। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया होती है। तो इसका मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा अभी, और इसमें इसकी मैकेनिज्म भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि क्या होती है, कैसे संपन्न होती है। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले वह रिएक्शन करते हैं जो बाही केमिकल डाले जाते हैं, वो सबसे पहले रिएक्शन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन चलता है यहाँ से सोडियम एसीटेट से। तो सोडियम एसीटेट लेते हैं CH3COONA के लिए। तो जैसे ही ये लेते हैं तो इसका आयनाइजेशन हो जाता है और बन जाता है एसीटेट आयन CH3COO एक नेगेटिव और सोडियम आयन बन जाता है। इस टाइप से यहाँ तो सोडियम आयन बना। अब इसमें क्या है, ये सोडियम आयन जो बना हुआ है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, जो एसिटिक एनहाइड्राइड पर अटैक करता है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड O और C और CH3। तो इस पर अटैक करेगा। तो ये कैसे करता है, ये आगे ये वाला जो हमारा एसिटिड आयन है वो इस टाइप से हम लिख लेते हैं। एसिटिड आयन के लिए CH3C डबल बॉन्ड O ओपन नेगेटिव। तो ये क्या करता है, एक ये इस सेंटर पर अटैक करता है, ये हमारा कंजुगेशन में ऊपर की ओर निकल जाता है। जैसे ये निकलेगा तो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और C ऊपर नेगेटिव और CH3, और ये नीचे से ऐड होके लग जाता है O। तो ये देखते हैं क्या होता है, जो एसिटेट आयन बना हुआ है वो कार्बोनिल के सेंटर पर अटैक न करके अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन को ब्रेक कर लेता है और बना देता है एसिटिक एसिड। तो ये यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, ये क्या करेगा CH2 और एक H यहाँ से निकाल देते हैं। तो इस टाइप से ये क्या करता है, ये वाला तो इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ शिफ्ट करेगा
और ये आया हुआ से ये हमारे हाइड्रोजन को ब्रेक करके निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमें एक नई संरचना बन जाती है। जो बना हुआ एसिटेट आयन है, ये वाली लाइन तो सर गलत हो जाती है। तो अब क्या करते हैं, ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसको हमने इस टाइप से फोल्ड कर लिया। ये जो CH3 था वो एक हाइड्रोजन इधर निकाल लिया। एसिटेट आयन अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन को ब्रेक करके एसिटिक एसिड बना देता है। तो इस प्रकार से एक यहाँ पर एसिटिक एसिड बन जाता है CH3COOH, और एक नई स्टेट बन के रह जाती है। एक न्यू स्टेट जी बन जाता है CH3CO और OC डबल बॉन्ड O और CH2 पर एक नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल करता क्या है, एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह पर अटैक करता है। और जो बना हुआ इधर का जो न्यूक्लियोफाइल है, जो बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह पर अटैक करेगा। तो अटैक जो कैसे करेगा, वो इस टाइप से अटैक करता है और यहाँ से कंजुगेशन में निकल जाता है ऑक्सीजन। तो अब ये कैसी नई स्टेट बन जाती है, और जो बनती है वो एक बनती है साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसी दिखाई देती है। तो कैसी बनती है, C6H5C, और ये ऊपर आ जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस, और देखो इसके साथ जो है H हमारा यहाँ जॉइंट रह जाता है और बन जाता है CH2 और C डबल बॉन्ड O, और ये O और ये वाला हो जाता है C इस टाइप से, और CH3 इस टाइप से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर नज़र आती है। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर किस टाइप से दिखाई देगी, ये वाला अपना जो कार्बन ये इलेक्ट ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो कार्बोनिल के सेंटर पर अटैक करता है, ये अगेन ओपन हो जाती है। तो अब ये क्या बनता है, C6H5 और C, और जहाँ से बनता है यूँ करके CH2 और C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे जो स्पीसीज दिखाई देती है इस टाइप की दिखाई देती है। ठीक है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बोनिल के सेंटर पर अटैक करता है। इस प्रकार से ये आया हुआ नेगेटिव चार्ज है अपनी स्टेबिलिटी को पूर्ण करना चाहता है रेजोनेंस के कारण। तो ये अपना कार्बोनिल वाला समूह फिर ब्रेक हो जाता है इधर के लिए। अब जैसे ही ये ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने पर एक नया स्टेट जैसा दिखाई देगा। क्या देगा, C6H5C और O ऊपर को दिखाई देगा, ये वाला O आ गया। इसके बाद अगला C और O डबल बॉन्ड और CH3 ये हो गया। अब निचले के लिए बनेगा CH2 और C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज। इस टाइप से ये बन जाता है। अब क्या होता है कि जिस टाइप से ये एसिटिक एसिड जैसी संरचना, तो अब जैसे ये दिखता है, अब देखो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अब ये क्या होता है, यहाँ से पुनः बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होकर यहाँ पर शिफ्ट होगा। आखिरकार यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने पर जिसका जो हाइड्रोजन है, इस एक हाइड्रोजन को हम इस हाइड्रोजन को हम इस टाइप से लिख देते, तो ये वाला हाइड्रोजन हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ये एसीटेट मूलक रेडिकल निकल जाए। और जैसे ही ये एसीटेट रेडिकल निकलेगा, तो देखो किस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ये C6H5, इसके बाद अगली वाली C, इसके बाद यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ये H यहाँ शिफ्ट हो गया, H और डबल बॉन्ड आ गया, और CHCO और O पर एक नेगेटिव। फिर पुनः ये वर्कअप करके H धनायन आता है, H धनायन इस पर अटैक करके और बना देता है सिनेमिक एसिड। और यहाँ पर क्या बच गया, एसीटेट रेडिकल और निकल गया, CH3COO पर एक नेगेटिव। क्योंकि हम शुरू में एसीटेट रेडिकल निकला था, ये वाला एसीटेट रेडिकल था ये वाला, तो ये एसीटेट रेडिकल पुनः निकल जाता है। और पुनः निकलने के बाद अब ये क्या हुआ, वर्कअप करने के बाद C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH, ये सिनेमिक एसिड बन जाता है। कौन सा बन जाता है, सिनेमिक अम्ल बन जाता है।
ठीक है, इस टाइप से ये इसकी मैकेनिज्म होती है। एक बार फिर मैकेनिज्म को समझ लीजिए। देखो क्या होता है, जब सोडियम एसीटेट लिया, सोडियम एसीटेट आयनिक फॉर्म में जाकर एसीटेट रेडिकल बनेगा। एसीटेट रेडिकल जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड को हमने इस फॉर्म में लिख रखा है CH3 डबल बॉन्ड C ओपन करके, और जो अल्फा हाइड्रोजन है ये 0. ये अल्फा अल्फा हाइड्रोजन का H जो क्या है एसिटेट आयन ब्रेक करके एसिटिक एसिड बना देता है, और बनने वाली एक स्पीसीज होती है न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड के सेंटर पर अटैक करता है। जैसे एल्डिहाइड, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड लिया, बेंजल्डिहाइड पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया का इलेक्ट्रोफाइल पर, तो हमारे पास एक ऐसी साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसी बनती नजर आती है। कौन सी? साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसी। अब जैसे ही ये क्या होगा, जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया वो कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अब ये पुनः लेके आएगा अपना स्टेबिलिटी, और तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखेगी। अब जो एसीटेट रेडिकल है वो पुनः फिर निकल जाता है, और हमारे पास एक इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CO और ओपेक नेगेटिव, जो वर्कअप करने पर सिनेमिक एल्डिहाइड देता है, और यहाँ पर एसीटेट रेडिकल पुनः निकल जाता है। तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैकेनिज्म से भी और इजी है, वो बहुत शॉर्टकट है। जैसे कोई एक एल्डिहाइड लेते हैं, मैं एक एल्डिहाइड ले रहा हूँ अभी। तो मैंने देखो एक एल्डिहाइड लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसमें क्या होता है, और इधर एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड को मैंने वो अल्फा कार्बन है वो इस टाइप से फोल्ड कर लिया, CH2 इधर कर लिया और H इधर कर लिया। तो इसमें क्या होता है, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले एच हाइड्रोजन को ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करने के बाद इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती नजर आती है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल, ये वाला आ गया। इसके बाद CH, अब यहाँ क्या जॉइंट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और CH ये है, और COO और CH, ये इस टाइप से संरचना बन जाएगी। अब देखते हैं क्या, इतने वाले आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है, जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसमें इस स्ट्रक्चर की जगह पर केवल आपको H रख देना है, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, केवल अल्फा हाइड्रोजन पर ही अटैक करना होता है। तो CH डबल बॉन्ड CH, और ये बन जाएगा COOH इस टाइप से, और ये एसीटेट रेडिकल है वो अपना फ्री हो जाता है। तो इस टाइप से ये हमारे पास क्या बनती है, सिनेमिक अम्ल। क्या बनता है ये? सिनेमिक अम्ल बनता है। ठीक है। अब एक और रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ, ये बनता है सिनेमिक अम्ल। ठीक, तो देखते हैं एक टाइप का और एग्जाम्पल। दो इसी टाइप से मैंने यहाँ पर एक बेंजल्डिहाइड लिया है, और यहाँ पर मैंने अब के लिया एसिटिक एनहाइड्राइड में प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड ले लिया। लेकिन याद रखना है, केवल अल्फा हाइड्रोजन ही, अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन ही अटैक करता है। तो G0 और ये हो गया अल्फा, और बीटा का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो इधर वाला अल्फा हो या फिर 0 अल्फा या जे वाला। तो इसी टाइप से ये वाला हाइड्रोजन हमने इस टाइप से ब्रेक कर लिया, और जैसे ब्रेक करने के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है वो ये बनती है। तो देखो क्या बनता है, C6H5 CH डबल बॉन्ड आएगा यहाँ से, क्योंकि H2 निकल चुका है और H2 इसमें भी निकल चुका था। ठीक है। अब जो बचा यहाँ से बॉन्ड लग जाता है, और इस बीटा पोजीशन पर जो बचा है CH3 ये ले लिया, और सेम टू सेम ग्रुप ये ले लिया। अब इसमें हमें करना क्या है, केवल इतने वाला ग्रुप है जो, इसके बदले में केवल हाइड्रोजन रख देना है। तो रख देते हैं हाइड्रोजन, तो हमारे पास बनता है C6H5 CH डबल बॉन्ड C, और CH3 इधर लग जाएगा, और C ये, और इस टाइप से बन जाता है हमारे पास। इसका नाम भी होता है सिनेमिक एसिड। ओके। तो आपको इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, आपको अगर रिएक्शन पसंद आई हो, अच्छी लगी हो,
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखते हैं एक बार, देखो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पर्किन रिएक्शन है, और जिसमें जब बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो सिनेमिक एसिड बनता है। ये मेरे पास है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या है ये, एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये है सोडियम एसीटेट। जैसे ही गर्म करते हैं तो ये बनेगा सिनेमिक एसिड, क्या बनेगा, सिनेमिक अम्ल, और इधर वाला बनेगा एसिटिक अम्ल, क्या बनेगा ये, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल।